हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इवैल्यूएट। इससे पहले मैंने आपको एनवेलप के बारे में बताया था कि एनवेलप होता क्या और कैसे हम एनवेलप निकालते हैं। और मेरे पुराने जो जितने भी वीडियोस हैं स्टूडेंट वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे है और हायर जो मैथमेटिक्स है फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स और आईआईटी जेएम और गेट और जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और स्टूडेंट यहाँ पे लाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है तो लाइक ज़रूर करें सो दैट कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सो ये आप करिएगा। और देखिए आप इवैल्यूएट क्या होता है। सो इवैल्यूएट यहाँ पे क्या होता है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवैल्यूएट ऑफ द कर्व, राइट। मैंने इससे पहले जो एनवेलप बताया था, एनवेलप होता क्या है स्टूडेंट, जो भी कोई लाइन है उस लाइन में जो पैरामीटर है उस पैरामीटर मतलब अगर उस पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने पर जितने भी इक्वेशंस बनती है या जितने भी कर्व्स बनते हैं उनका जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड एनवेलप। और यहाँ पे जो इवैल्यूएट होता है वो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट। या फिर मैं आपको दूसरी भाषा में एक और बोलूं कि अगर जितने भी कर्व है, जो भी कोई भी इक्वेशन की जो टेंजेंट है उसकी नॉर्मल का जो लोकस होगा, है ना, वो नॉर्मल का जो एनवेलप होगा वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवैल्यूएट होता है, राइट। तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवैल्यूएट ऑफ द कर्व, या फिर द इवैल्यूएट ऑफ ए कर्व इज ए एनवेलप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व, है ना। जो भी कर्व दे रखा है उसके ऊपर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का जो एनवेलप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इवैल्यूएट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ये होते हैं, है ना। तो अगर आपको मेथड की बात करें तो कैसे हम इवैल्यूएट को निकालते हैं, तो जो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, इस कर्व के जो भी सेंटर आएगा उस सेंटर से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद जो अल्फा और बीटा में इक्वेशन निकलेगी उस अल्फा और बीटा की जगह हम एक्स और वाई पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, इवैल्यूएट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने मेथड समझाया। और या अगर आपको दूसरा मेथड यूज करना तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको वाई स्क्वायर 4x है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से भी हम इसका इवैल्यूएट निकाल सकते हैं और हम इसके नॉर्मल की इक्वेशन से भी इसका एनवेलप निकाल जो भी इसका नॉर्मल की इक्वेशन होगी उसका एनवेलप निकालेंगे, वो इसका क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। तो मैं इसको दोनों मेथड से आपको बताऊंगा और दोनों से इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले कंसेप्ट से निकालते हैं ना, राइट। यहाँ पे जो y1 और y2 है ये क्या होता है, y1 होता है dy/dx और y2 होता है d2y/dx², राइट। सो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसका y1 निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2y1, है ना, 2y/1, राइट, है ना, y भी आएगा, y1 इज इक्वल टू 4a, क्लियर है ना। नाउ हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, y1 की वैल्यू आएगी 4a/2y, तो मैं इसको लिख दूँ 2a/y। नाउ अब बात करते हैं y2 की, तो y2 कैसे निकालते हैं, हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा हमारे पास माइनस का 2a/y² और फिर y² का y1 हो जाएगा। देन इस y1 की वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास जो y2 आएगा वो कितना आएगा, वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये 2a हो जाएगा माइनस का 4a²/y³, है ना। नाउ ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो अल्फा की इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, x माइनस y1, है ना। y1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2a/y, है ना, 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 4a²/y² डिवाइडेड बाय y2 माइनस का 4a²/y³ आ जाएगा, है ना। नाउ ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू x माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा x प्लस मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ तो ये आएगा y³/4a² में उल्टा कर दिया एंड ये वैल्यू हमारे पास है 2a/y और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा y² प्लस 4a²/y², है ना। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये y³ और ये y³ यहाँ पे क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। सो अल्फा इज इक्वल टू x, तो मैं इस y³ से इस y³ को क्या कर लेता हूँ, कैंसिल। सो और ये 2a से 2a भी कैंसिल हो गया तो यहाँ नीचे बचा सिर्फ 2a और ये जो y² है इस y² की जगह स्टूडेंट हम क्या रख सकते हैं, y² की जगह हम 4ax रख सकते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट है तो हमें x की फॉर्म में चाहिए तो 4ax प्लस 4a², है ना। नाउ यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x प्लस ये 2a से किया तो ये 2x आया और उसको डिवाइड किया तो यहाँ पे ये 2a आया तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ
तो अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास 3x प्लस 2a। सिमिलरली हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बीटा यहाँ निकालता हूँ स्टूडेंट, कितना है हमारे पास फार्मूला ये, सो y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का 4a अपॉन वाई क्यूब। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी बीटा इज इक्वल टू वाई माइनस का वाई क्यूब प्लस 4a स्क्वायर है ना, मैंने इसको उल्टा कर दिया, देन ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बीटा की वो कितनी आएगी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ आपके पास, इसकी सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी है ना यहाँ पे, चूँकि हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर, वैसे आप चाहो तो कर भी सकते हो, y से y कैंसिल हो रहा है, माइनस कितना आएगा, यहाँ ऊपर y बचा, नीचे 4a स्क्वायर बचा, और y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 4ax प्लस 4a स्क्वायर। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर मैं यहाँ पे y और सबकी वैल्यू रखूँगा, तो मेरे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो मैं सीधा रख रहा हूँ है ना, बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे माइनस का 2 x पावर 3/2 एंड a पावर माइनस का 1/2। दैन इसको हम ये जो माइनस a/2 है इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये आएगा b a पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 2x पावर 3/2। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट हम, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा b स्क्वायर a इज इक्वल टू 4x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी है ना। नाउ इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली हमें इन दोनों से क्या करना है, अल्फा x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करूँ, मैं इसको इधर ले देता हूँ, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2a। देन दोनों तरफ होल क्यूब करता हूँ तो ये आएगा क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे x क्यूब की वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा मैं, तो ये आएगा 27x क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2a का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, तो ये आएगा x क्यूब इज इक्वल टू बीटा b स्क्वायर अपॉन 4, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा मैं, तो ये आएगा 27 b स्क्वायर a अपॉन 4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2a का होल क्यूब, दैन 27 बीटा स्क्वायर a इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 2a का होल क्यूब। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करा, x को एलिमिनेट कर दिया, अब यहाँ पे हम बीटा की जगह y रखेंगे है ना, तो ये y स्क्वायर a, और अल्फा की जगह हम x रखेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, एनवेलप आएगा, राइट। तो इस तरह से हम एनवेलप की इक्वेशन निकालते हैं, क्लियर। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताऊंगा कि नॉर्मल का एनवेलप कैसे निकालते हैं। जो इसका इस इक्वेशन का जो पैराबोला का जो नॉर्मल होगा उसका एनवेलप उसका ये इवेल्यूट होगा इसका, राइट। तो वो मैं आपको बताऊंगा, उससे भी आंसर यही आएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एनवेलप जो इवेल्यूट है उसको एक और तरीके से सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं, यही पैराबोला वाला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ और यही आंसर आएगा इसका। सो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइंड द इवेल्यूट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना। इक्वेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ द एनी नॉर्मल टू द पैराबोला इज दिस, राइट है ना। ये जो इक्वेशन होती है इस पैराबोला की नॉर्मल होती है ना। अब इस नॉर्मल का जो एनवेलप होता है वो इवेल्यूट होता है, राइट। तो हम इसका एनवेलप निकालेंगे, और एनवेलप कैसे निकालते हैं, यहाँ पैरामीटर क्या है, m है, तो हमें m को क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। और स्टूडेंट अगर आपको एनवेलप निकालना नहीं आता है तो यहाँ आई टैब है, यहाँ पे मेरा जो पुराना वीडियो है जो मैंने से जस्ट पहले अपलोड किया था वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m, हम यहाँ से m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और m को एलिमिनेट करेंगे है ना। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ करेंगे तो क्या आएगा, 0x माइनस 2a माइनस का 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, आप उसको उधर ले जाएंगे तो आएगा x माइनस 2a अपॉन 3a पावर 1/2। ये m की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2a पावर अपॉन 3a पावर 1/2 इंटू x माइनस 2a है ना, x माइनस 2a अपॉन 3a पावर 1/2 माइनस a, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2a अपॉन 3a पावर 3/2। तो देखो ये आधी पावर जो है क्या आ रही, कॉमन आ रही, इसको कॉमन ले लीजिए आप, तो ये आएगा x माइनस 2a अपॉन 3a पावर 1/2 कॉमन आ रहा था, यहाँ बचा x माइनस 2a माइनस a। देखो ये 1.5 पावर दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 है, आधी मैंने निकाल ली तो बची कितनी, आधी, तो ये आधी बचेगी दैट इज x माइनस 2a अपॉन 3a बचेगा ना। ये a से कैंसिल हो गया ना, उसको सिंप्लीफाई, इसको मैं उठा के इधर ले लेता हूँ तो ये आएगा 3 अपॉन x माइनस 2a की पावर 1/2
डू वाई, और यहाँ पे ये 3 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये आएगा आपके पास 3x माइनस 6a माइनस x प्लस 2a अपॉन 3। दैन इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 3a माइनस 2a, और ये होल स्क्वायर होगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। दैन यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 3x में से गया तो कितना बचा 2x, और यहाँ बचा आपके पास माइनस का 4a अपॉन 3, और इधर भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, है ना। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ कोई जगह नहीं है तो मैं तो इधर कर देता हूँ, तो ये आएगा 3ay स्क्वायर। नाउ यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 4, तो ये आएगा 4 और x माइनस 2a का होल स्क्वायर, और x माइनस 2 उधर भी गया तो ये हो गया होल क्यूब, और यहाँ 9 है डिवाइडेड बाय 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 27 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x माइनस 2a का होल क्यूब। यहाँ से भी आंसर यही आ रहा है, यहाँ से भी आंसर यही आ रहा है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस आपके इवेल्यूट के हैं जो एलिप्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन है, तो वही इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और जो कर्व है उसका नॉर्मल का एनवेलप करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरी जो वीडियोस हैं आपको रियली हेल्प कर रहे होंगे, अगर हेल्प करें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। लाइक तो बनता ही है क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप इतना तो मेरे लिए करें, और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। जो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ वो इसको आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।